नमस्कार दोस्तों। नोटिस वाले खुश हो जाइए। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आई है। यानी कई सारे कैंडिडेट लगातार मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप हो चाहे आपका कमेंट सेक्शन हो, लगातार मैसेज कर रहे थे कि इसका क्या होगा, नोटिस वाले का क्या होगा, बायोमेट्रिक वाले का क्या होगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले का क्या होगा। अलग अलग तरीके से मैसेज फ्रेश लिस्ट का तक आ सकता है। 2 साल बीएड वाला का क्या होगा। बहुत सारे नोटिस वालों का रिजल्ट आ गया, हमारा क्यों नहीं आया है, तो किन रीजनों की वजह से रोका गया है और कब तक आ सकता है। क्या दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी या फिर अगले साल तक ही दिया जाएगा। सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समझाता हूँ कहीं ना कहीं नोट में ले जा करके। अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास होते हैं, सारा लैब होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं मेन पॉइंट पर। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट आज अपडेट लाया हूं, सारी चीजों को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डीबी सक्सेस वालों का क्या होगा, जिनका डीबी सक्सेसफुली होगा। लगातार मैसेज आ रहा था इस चीज को लेकर के, हमारा डीबी सक्सेसफुल हो गया, हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका डीबी सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। डीबी में जिनका सब कुछ सही था उनका रिजल्ट रोका नहीं गया, ये 100% सही है ना। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जेएसएससी ऑफिस से क्लियर किया गया। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले मैथ साइंस का रिजल्ट, उसके बाद आपका 1 to 5 का लैंग्वेज, फिर आप टीचर, फिर आपका एसएसटी, डीबी सक्सेस वाले जल्दी ही रिजल्ट पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले हैं। रिजल्ट आपका आने वाला जिन लोगों का नहीं आया। दूसरी बात, इसके लिए पॉजिटिव न्यूज आपके सामने दिख रहे होंगे। लगातार कई सारे छात्र वहाँ पे बातें की, जैसे ऑफिस में जाकर के कई सारे लीडर जाकर के बात किए, जो बातें सामने निकल करके आ रही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, एक और पॉइंट, मेन पॉइंट और भी बाकी हुए। नोटिस वाले का क्या होगा, है ना। नोटिस वाले का सबसे बड़ा सवाल, नोटिस में सिंपल इशू जिनका था, जैसे कि आपका नाम में गलती हो गई, पिता के नाम हो गया, और भी कई सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा मिसमैच हुआ, उन लोगों को जो है जिनमें नॉर्मल जिसे बोल सकते हैं ना, उनका नियुक्ति हो चुका है ना। कुछ लोगों का बाकी है, कुछ लोगों का ऐसे नोटिस वालों का रिजल्ट नहीं रोका गया है ना। और समय पर रिप्लाई देने वालों का रिजल्ट साथ में जारी होगा। अगर आपका नोटिस वाले हैं, अगर आपका ये सब नाम में दिक्कत था या पिताजी का नाम में बायोमेट्रिक मिसमैच, बायोमेट्रिक की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, पिता का नाम अगर मिसमैच था और आपका नाम नहीं आया क्या, ये आप मुझे बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा, है ना, कैसे क्या करना। वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, कई सालों को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ देने का। नोटिस जिनमें लीगल इशू है, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर बीएड वाले, 2 साल बीएड वाले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, 40 से 45%, या सॉरी 45 से 50%, यानी कि आपका 5% रिलैक्सेशन का मामला, ये सब जो मामले है ना। देखिए, फिलहाल इन मामलों में कोर्ट केस चल रहा है। अब देखिए, जाहिर सी बात, अगर कोर्ट केस चलेगा तो फैसले को कहीं ना कहीं बिना फैसला आए जारी तो नहीं करेगी फैसला, यानी कि आपको नियुक्ति तो नहीं देगी, नहीं आपका रिजल्ट जारी करेगी। तो जब मामला चल रहा है कोर्ट में, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों को लेकर के पेंडिंग कर दिया गया, आपका रिजल्ट है ना, होल्ड करके रखा गया। आगे की प्रक्रिया जैसे शुरू होती है, ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर आते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिएगा, 2 इयर्स बीएड वालों को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान थे 2 साल बीएड को लेकर के कि हमारा क्या होगा। आपको पता होगा 2 साल बीएड को पहले मान्यता दिया गया था, बाद में नहीं दिया गया, है ना। देखिए, 2 साल बीएड वालों को क्या होगा, मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ऑर्डर आते ही इस पर रिजल्ट जो है ज्वाइनिंग क्लियर हो जाएगी, घबराइए नहीं। अभी कुछ आपको इंतजार करना होगा, सीधा सपाटा एक ही जवाब है कि आपको इंतजार करना होगा। चिल्लाने चीखने से कुछ होने वाला है नहीं। आगे मैं बताता हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले का क्या होगा। बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, उनका क्या होगा। इस पर कोर्ट जेएसएससी से सवाल पूछती है, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों में ये चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा, क्या पूछी देखिएगा, जब कोर्ट में बहस ही नहीं हुई तो आपने नोटिस क्यों दिया। जाहिर सी बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जब बहस होती ही नहीं, तो आपने किस आधार पर नोटिस दिया। सबसे पहली बात, जेएसएससी इसका जवाब देगी तो क्या बताती है, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जेएसएससी को जवाब देना है ना।
आगे देखिए यहाँ पे ऑर्डर जारी आते ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे जैसे जवाब दे देंगे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रास्ता जो साफ हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट घबरा रहे थे, बट घबराने की जरूरत नहीं, आपका जो चांस है काफी ज्यादा पॉजिटिव है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि 5% रिलैक्सेशन यानी कि 50% से कम वालों का क्या होगा। 5% रिलैक्सेशन 50% से कम वालों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ये जो मुद्दा आपका कहाँ पे है, तो सुप्रीम कोर्ट में है। और कोर्ट ने इस पर भी जेएसएससी को नोटिस जारी किया। कोर्ट भी इस पर क्या कर दिए, जेएसएससी को नोटिस जारी कर दिया और पॉजिटिव ऑर्डर आने की उच्च संभावना लग रही है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों का जो आपका लीड है आप ही लोग कर रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो जो जरूरी चीज उसको मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें मैंने लिखा है, बट मैं सारा चीज को बता ही देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट केस हुआ है ना। नॉर्मलाइजेशन को अगेंस्ट केस हुआ, आपको पता होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खिलाफ केस किए हैं। और देखिए झारखंड में क्या होता है ना कि कोई भी विज्ञापन आए, कुछ भी हो, बिना कोर्ट केस के गुजरा ही नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती। आप चाहे एग्जाम्पल झारखंड पुलिस का ले लीजिए, उत्पाद सिपाही का ले लीजिए, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम ले, जेपीएससी का भी वही हाल है ना। तो यही सारी चीजें सहायक आचार्य में तो पता ही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झारखंड के पिछले रिक्रूटमेंट में देखा गया कि वैकेंट सीट सबसे पहले पिटिशनर को दी गई। कई बार ऐसा सोनी कुमार वाला थोड़ा सा इसमें देखा गया था, बट मैं आपको कहूंगा कि आप सोच समझ के इस पिटिशनर बनिएगा। बस एक चीज आपसे मैं यहाँ पे चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ठग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। देखिएगा किसी के साथ बन रहे तो आप उसे जानकारी इकट्ठा करवा लीजिए उसके बाद। चलिए देखिए वैकेंट सीट सबसे पहले पिटिशनर को दी गई थी ऐसा बोला जाता है, बट कई बार नहीं भी दी जाती है। देखिए मान लिया 500 आपका कैंडिडेट है ना, पिटिशनर बन गया, 100 आपका सीटें है, तो 400 लोग तो बाहर होगी। पैसा देने से क्या होगा, कुछ थोड़ी ना होगा। जो आपका टॉप 100 में जाएगा उसका नाम आ जाएगा, बात खत्म। आगे देखिए इसीलिए नॉर्मलाइजेशन केस वालों के लिए भी स्ट्रॉन्ग चांस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डीबी लिस्ट कब आएगा, सेकेंड डीबी लिस्ट आपका कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सेकेंड डीबी लिस्ट सिर्फ एसएसटी सोशल साइंस टीचर का आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग बोले। तो घबराने की जरूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट के लगभग लगभग आएगा। और जिनका सीट फुल हो गया उनका नहीं आएगा, बात क्लियर है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए सेकेंड डीबी लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग बोले। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव रहिए। याद रखिए जिंदगी में जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, वो उतना आप खुश रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। सेकेंड मेरिट लिस्ट सभी स्टूडेंट मतलब सब्जेक्ट की आएगी, जैसे कि आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, अभी मैंने बताया ना आपको। देखिए आप हैरान। फिर आपका लैंग्वेज हो गया, क्लास 1 to 5। कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, ये ना सोचिए कि पहले आ जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर का पूरा रिक्रूटमेंट पर प्रभाव क्या पड़ा, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में, ये आपसे पता है। बिना अगर कोर्ट के आप इस सहायक आचार्य में कभी भी नौकरी नहीं ले पाते है ना। तो कोर्ट का शुक्र अदा मनाइए, हालांकि देर से ही भली, बट देती तो जरूर है पैसे, है ना। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। और एवरेज मार्क्स वाले भी जॉब के स्ट्रॉन्ग चांस बने हुए, यानी कि जिनका लगभग लगभग नंबर ठीक ठाक आ रहा है उनका भी चांस बना हुआ है ना। चलिए आगे बताओ तो पिटिशनर को बेनिफिट कैसे मिल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हाई स्कूल टीचर आपका जो है, इसमें बची सीटें पिटिशनर को दी गई थी, मतलब कि दी जा रही है। इसीलिए लोग लगातार कई सारे लोग बन रहे। बट मैं आपसे एक चीज मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि आप जब भी बने तो सोच समझ करके बने, ना ही मैं बनाता हूँ, ना ही मैं इसी के लिए कभी किसी को बोलता हूँ, है ना। आगे देखिए आपके जॉब के चांसेस। आगे देखिएगा कोर्ट की हायरिंग प्लस में जेएसएससी की प्रक्रिया दोनों अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। मैक्सिमम आपका एवरेज जो कैंडिडेट है सभी को जॉब मिलने के जो संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा अपडेट था आज का। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बात मैं आपसे भी एक से एक चीज कहना चाहूंगा कि याद रखिए जिंदगी में आप परेशान हमेशा होते रहेंगे जब तक आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे टिके रहेंगे। आप तैयारी करते रहिए, इस तरीके से तैयार किया, अगर एक सीट भी आना है तो आपका एक सीट होना चाहिए। अभी से तैयारी में लगे। और हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करो। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है, सुबह सुबह सारा लैब होता है। पीडीएफ आपको फ्री में दिया था, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फिर आपका हिस्ट्री आपका 8 बजे सुबह होता है, 9:30 बजे आपका मैथ क्लास होते हैं, 1 बजे आपका रीडिंग क्लास होता है,
6 बजे आपका झारखंड हिस्ट्री होता है। झारखंड हिस्ट्री तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, झारखंड के जितने भी एग्जाम है ना, एक आध एग्जाम को छोड़ करके। बाकी बात हिंदी आपका मैं 8 बजे लेता हूँ और 9 बजे रात्रि आपका खोटा लेता हूँ। तो यह है पूरा प्रक्रिया। क्लासेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में जब दुआ काम नहीं आती, दुआ काम आती है, इसलिए दुआ कमाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।